अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं आछी, खाकी और बादी तावीज़ात के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आबी तावीज़ात के हवाले से है। आबी तावीज़ात जितने भी होते हैं वो पानी में घोल कर पिलाए जाते हैं या पानी से मुंसलिक होते हैं। उनका इस्तेमाल पानी के साथ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये तावीज़ मस वाली पेन के साथ लिखें, बाद में खोलकर पानी में डालें कि जिस तरह उस नक्श के जो अल्फाज हैं वो पानी में हल हो जाएं। याद रहे कि इस नक्श के नीचे नाम लिखना लाजमी है, नाम ज़रूर लिखें। उसके बाद वो पानी मीठा करके मतलूब को पिलाएं। उसके अलावा ये नक्श शफ़ा के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेम तरीके से नकुश को मस वाली पेन के साथ लिखे। मस वाली पेन के साथ लिखने के बाद उस तावीज़ को खोलकर पानी की बोतल में या किसी गिलास वगैरह में रखे। जब वो पानी में हल हो जाए उसके अल्फाज, तब वो पानी आप किसी मरीज़ को पिलाएं तो इंशाल्लाह उसे शफ़ा होगी। उसके बाद ये नक्श मोहब्बत के लिए बहुत ही ज़्यादा असर रखने वाला है। नए चाँद पर इस नक्श को लिखें और उसी तरीके से जिस तरह से हमने आपको पहले बताया, तो वही तरीके से आप अपने मतलूब को पिलाएं तो आपका मतलूब आपके पास हाज़िर होगा। यह सूरह इखलास का नक्श है, बहुत ही कीमती चीज़ है। ये नक्श शिफा के लिए मेरा भी आजमाया हुआ है बाकायदे, बहुत ही पुरअसर नक्श है। इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इसका चिला करना पड़ता है। ये जो तावीज़ आप देख रहे हैं, आप नए चाँद पर एतवार, पीर या जुमेरात के दिन किसी मखसूस जगह पर बावज़ू होकर बैठें। उसके बाद 21 इसके तावीज़ लिखें। उन तावीज़ात को लपेट कर आटे की गोली में रखें। 21 तावीज़ जो भी आपने लिखे हैं वो 21 आटे की गोलियां बनाकर उनके अंदर रखें और वो गोलियां आटे की जो है किसी बहते हुए पानी में या दरिया में बहा दें। ये अमल आप लगातार 21 दिन करें और एक तावीज़ लिखकर अपने बाजू में भी बांध लें। 21 दिनों के बाद इस नक्श के मोकिल आपके काबू में आ जाएंगे। उसके बाद आप अमल स्टार्ट करें। इसका अमल करने का मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। पहला तो तरीका ये है, मतलूब के इस्तेमाल के लिए आप इस नक्श को लिखकर पानी में, मीठे पानी में घोलकर, शरबत में घोलकर उसको पिला दें। इंशाअल्लाह महबूब आपका आपके ताबे हो जाएगा। शिफा के लिए भी सेम यही तरीका है, पानी में घोलकर पिलाएं तो उस मरीज़ को शिफा होगी। अगर कोई आपका दुश्मन है और आप उसको दोस्त बनाना चाहते हैं तो इस नक्श के 2 तावीज़ लिखें, एक अपने बाजू में बांधें और दूसरा उसको पिला दें। याद रखें कि इस तावीज़ को नए चाँद पर एतवार, पीर या जुमेरात के दिन मोहब्बत वाली सात में लिखें। यह नक्श भी कई बार आजमाया जा चुका है। उस्ताद का कहना है कि नक्श को काफ़ी दफ़ा आजमाया है और हर दफ़ा फ़ायदा ही दिया है इसने। दस्तूर के मुताबिक मोहब्बत के लिए आपने नए चाँद पर एतवार, पीर या जुमेरात के दिन मोहब्बत की साथ में इस तावीज़ को लिखना है। उसके बाद मतलूब को ये तावीज़ पिला दें तो मतलूब ताबे फरमान हो जाएगा। ये भी तावीज़ मोहब्बत के लिए है। ये भी 2 तावीज़ लिखे, एक अपने बाजू में बांधे और दूसरा मतलूब को पिला दे तो मतलूब आपसे मोहब्बत करेगा। इसमें से ये जो तावीज़ है ये मतलूब को पिलाने वाला है और इस तरफ वाला ये जो तावीज़ है बाजू में बांधने के लिए है। ये एक तिलस्म है। इस तिलस्म को महबूब के पहने हुए कपड़े पर लिखने के बाद उस तावीज़ के बाहर मोम लपेटें। उसके बाद उस तावीज़ को किसी बहते हुए पानी के नीचे रख दें। मिसाल के तौर पर ही दरिया है तो इस तावीज़ किसी वज़नी पत्थर के साथ उसको बांध दें और वहाँ पर नीचे रख दें। जैसा कि वो तावीज़ नीचे रहेगा और ऊपर से पानी बहता रहेगा, मतलूब इसी तरह से बेकरार होकर आपके पास हाज़िर होगा। अगर किसी घर या किसी ख़ानदान या किसी बिरादरी में झगड़ा वगैरह है या कोई दोस्त रिश्तेदार आपसे नाराज़ है तो ये नक्श लिख कर पानी में मिलाए और उस पानी को मीठा करें। मीठा करने के बाद वो पानी तमाम उन लोगों को पिलाए जिनके आपस में झगड़ा है, तो वो आपस में राज़ी हो जाएंगे। ये तावीज़ भी बहुत ज़्यादा असर रखने वाला है, मोहब्बत के लिए बहुत ही पुरअसर नक्श है। उस्ताद का कहना है कि इस तावीज़ को मैंने कई बार आजमाया है, मोहब्बत के लिए तमाम ज़्यादा असर रखने वाला तावीज़ है और जब भी मैंने आजमाया है तो फ़ायदा ज़रूर दिया है। ये तावीज़ लिखने से पहले बावज़ू होकर 3 बार सूरह यासीन पढ़े और उसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शे। बाद में ये तावीज़ लिखे। तावीज़ लिखने के बाद ये तावीज़ मतलूब को पिलाए तो इंशाअल्लाह मतलूब ताबे फरमान होगा।
اگر کسی گھر یا خاندان میں یا کسی شوہر بیوی میں آپس میں انبن ہو گئی ہے یا کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے یا کوئی دوست جدا ہے، ناراض ہو گیا ہے، تو یہ نقش نیک ساتھ میں لکھے، پانی میں ملا کر مخالفوں کو پلائے، تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج کا ٹاپک یہیں پر پورا ہوا۔ آنے والی قسط میں ہم آپ کو سورہ یاسین کا نقش بتائیں گے، اس کے فائدے، اس کے علاوہ بھی کافی قیمتی نسخے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ ہماری گزری ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم نے تمام لنکس دے دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں نیچے کمنٹ میں لکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کا بٹن اسے کلک کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں آنے والی قسط میں۔